अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आप हैं ललन यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। रुका साहब आपका चला जाएगा आरजेडी में अरे दोनों तो नारा परिचय के मोहताज नहीं है। आज प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या मुद्दा है बताइए। देखिए, बिहार त्राहिमाम है, अपराधियों के कब्जे में यह बिहार अब भ्रष्टाचार करने वालों से मुक्ति चाहता है, अपराधियों का शिकार हो रहा है। पूरे बिहार का चप्पा चप्पा का माहौल अभी अस्थिर है, शासन फेल्योर है। सरकारी योजनाओं में जिस तरह से लूट खसोट हो रही है, आम जनता में हाहाकार है, बेबस यह बिहार सरकार है। अब बिहार एक नए प्रकार का संकल्प लिया है और आने वाले समय में एक नए प्रकार का विकल्प दिया है कि नए प्रकार से अब झूठे वादे करने वाले नेताओं को जब तक दरकिनार नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा बिहार में विकास नहीं हो सकेगा। देखिए, झूठी राजनीति इस देश को इस तरह से घायल कर रही है और राजनीति में बहुतों प्रकार की गंदगी फैल गई है, जिसको साफ करना बेहद ज़रूरी है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से याद करा देना चाहते हैं कि राजनीति समाज में फूट डाल करके, लोगों में फूट डाल करके एक दूसरे पर कर रही है राज। इस छोटी सी बात को अब तक समझा नहीं है समाज। विगत 9-10 वर्षों से जो वार्ड सचिवों को बिहार सरकार अपने आदेश के अनुकूल अपने बिहार के सभी पंचायत के वार्ड में सरकारी स्तर से हटा रही है, और वह लोग वार्ड सचिव लोग अपने पद को गरिमा को रखते हुए सरकार के आदेश का पालन करते करते अब ऊब गए हैं कि 8 वर्षों 9 वर्षों से सरकार 1 रुपया नहीं दी है। कैसी रहेगी उसकी ज़िंदगी? बाल बच्चे का भरण पोषण, वार्ड सचिवों के साथ अत्याचार, यह सबसे बड़ा दुराचार है। यह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। अतः नीतीश बाबू के इस योजना के खिलाफ असली देसी पार्टी ने ठाना है कि इस बार गद्दी पर से नीतीश कुमार को हटाना है। एक बात और, चुनाव आयोग जो लिया है वोटर गहन पुनरीक्षण का, उसमें आपकी पार्टी क्या स्टैंड रखती है? देखिए, यह असली देसी पार्टी लोग हैं। खेत खलिहान में हम लोग रहते हैं, नमक रोटी खाते हैं, हौसला बुलंद है, इसीलिए हिंदुस्तान की बात करते हैं और छाती तान के सच्ची बात और अच्छी बात कहते हैं कि जब 2024 में आपका चुनाव हो रहा था, हे प्रधानमंत्री महोदय, लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस समय आपने तो यह सर्वेक्षण नहीं कराया। उस वोटर लिस्ट के अनुसार अब तुरंत विधानसभा चुनाव आया है। यह कैसी आपकी मजबूरी है कि वोटर लिस्ट में सर्वेक्षण जरूरी है? यह तो बिहार ही नहीं, देश के लिए यह खबर सर्वनाक करने वाली बात है। अब बताइए, आपके चैनल के माध्यम से हम ऐसे पढ़े लिखे लोग जो जन्म का प्रमाण पत्र रखे हैं, उनका नाम तो लिस्ट में चलेगा। जिसको प्रमाण पत्र है, सरकारी प्रमाण पत्र चलेगा, लेकिन यह देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में अशिक्षित लोग सबसे ज़्यादा हैं, 80% लोग अशिक्षित हैं, जिसका कोई प्रमाण नहीं है
जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जो साक्षर भी नहीं है, कैसे कटेगी उसकी ज़िंदगी? आप तो वोटर लिस्ट से उसका नाम गायब कर देंगे, आने वाले समय में उसको राशन कार्ड से भी गायब कर देंगे, आने वाले समय में किसान सम्मान योजना से भी उसे मुक्ति दे देंगे। कैसे कटेगी ज़िंदगी जब तक गरीबों का बुरा हाल होते रहेगा, जब तक किसानों के साथ अत्याचार होते रहेगा, जब तक ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, गाय भैंस चराने वाले और मजबूर लोगों के साथ अत्याचार होते रहेगा, तब तक हे मोदी जी, आपके इस भारत का विकास नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। अब जो है ना, सोच समझ करके अब ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे लोग, साक्षर लोग, बुद्धिजीवी लोग अब आपके शासन से तंग आकर के, परेशान होकर के आप पर संशय कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं। और खास करके जिस जापान में आपका यह ईवीएम मशीन बना था, चुनाव कराने वाला मशीन बना था, वह जापान भी, वह फ्रांस भी उस ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं करा रहा है, क्योंकि मशीन पर शंका का सवाल उठता है। और आपको मालूम है मोदी जी, जिस पर शंका हो जाता है, शंका का समाधान होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। और चुनाव के लिए यह ईवीएम भी हटना चाहिए, हटना चाहिए, हटना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।